और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। पाकिस्तान पर 32 बिलियन डॉलर का कर्ज है। पाकिस्तान को चालू वित्त वर्ष में चुनौती का सामना है। पाकिस्तान को 2025 तक 73 अरब डॉलर चुकाने होंगे। अगले 3 महीने में 8.3 अरब डॉलर का भुगतान करना है। आपको बताएं कि ग्रुप एडिटर सिक्योरिटी अफेयर्स नेटवर्क 18 मनोज गुप्ता का ये एक्सक्लूसिव इनपुट है जिस पर लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर 32 बिलियन डॉलर का कर्ज है। हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, लगातार हम इस बेहद अहम खबर पर बने हुए हैं और इसके मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह हमने पहले भी कहा, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक बैंकरप्सी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लिए इस चीज से, इस सिचुएशन से निकलना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, वो कर्ज ले रहा है लेकिन उस कर्ज पे भी लोन चल रहा है, उस पे भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जो उन्होंने लोन लिया है उस लोन को, उसके जो कंपोनेंट है, जो उस पर इंटरेस्ट चल रहा है, उसको भी उतारना है। फिर लोन जो बेसिक पेमेंट उन्होंने ली है, जो लोन लिया उसको निभाना है, उसको चुकाना है। तो एक कर्ज के बोझ तले दब रहा है पाकिस्तान, और इस तरह से जो हालात हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के लिए बहुत खतरनाक है। वहां के लोगों को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी मसाइल है, मसले हैं। वहां डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं, इंडस्ट्री वहां लग नहीं रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। तो कुल मिला के बहुत हालात खराब है। मैं इसी पर बात कर रहा हूं। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, पाकिस्तान की जो हालत है, इकोनॉमिक हालत आप जानते ही हैं। क्या लग रहा है, पाकिस्तान एक तरफ से इतनी बड़ी क्राइसिस है और दूसरी तरफ से वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क को आंखें दिखा रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जिस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है, आज जो बार बार बताया जा रहा है कि वहां के लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, और सरकार का एक बुनियादी फर्ज बनता है कि अपने लोगों की जान माल की रक्षा करे, उनके खाने के लिए प्रबंध करे। आज वहां पर एक ऐसा कास बना हुआ है कि जिस प्रकार से लोगों के मारामारी पड़ी है, बाजारों में चीजें उपलब्ध नहीं हैं, और खास करके कोई भी डेनमार्क हो, अमेरिका हो, कतर हो, चाइना हो, सभी के, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का लोन हो, पाकिस्तान अपना कर्ज चुकाने के लिए नहीं, उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए बार बार लोन लेता है। जो पाकिस्तान की विडंबना है कि वहां पे जो भी ये राजनीति आता है, या वहां पर जो सरकारें जिस प्रकार से भी आई, सभी पाकिस्तान को आकर के लूटती हैं। और सभी के तमाम जो इनके राष्ट्रपति रहे, इनके जो ऐसे फौज से आए हुए जो लोग वहां पर राज करते रहे, सभी ने लंदन में, दूसरी जगह पहले इनका प्रबंध किया होता है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी बढ़ी है। पाकिस्तान में कौन सा प्रधानमंत्री कब फांसी लगा दी जाएगी, किसको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, इस प्रकार का माहौल है। इसलिए सभी लूटने में लगे हैं और आज इस कगार पर पहुंच गया है कि पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से कितने बिलियन डॉलर्स का लोन हर कंट्री को उसने देना है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो वहाँ के लोग हैं उनकी क्या लगता है आपको कि बदकिस्मती है कि उनको ऐसे हुक्मरान मिले हैं या ऐसे रूलर मिले हैं जिन्होंने सिर्फ वहाँ पे लूटा है, और जो बेसिक इंटरेस्ट है, जो बेसिक इकोनॉमी पे थ्रस्ट देना, इकोनॉमी को ठीक करना, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया? नहीं, बिल्कुल। आप पाकिस्तान अपने अंदर की स्थिति ना देखते हुए वो कश्मीर 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 करता रहा। शायद ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की विडंबना है। हिंदुस्तान ने तो साथ साथ में डेवलप किया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद की ओर अपना सारा जो बजट है डिफेंस में उसमें लगाया, और उसी का परिणाम है कि आज हालत ये है। वो जिन लोगों का साथ देता था, कभी ये अफगानिस्तान के लोगों का, तालिबानों का साथ देता था, आज वही उसके लिए जाल बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो आतंकवाद, दूसरा महंगाई, तीसरा लोन, इस प्रकार की जो तमाम चीजें हैं तो उनके सामने आकर के खड़ी हैं। तो उसी का परिणाम है कि इस प्रकार का वहां पर माहौल बन चुका है। इन हालात में भी, जबकि इकोनॉमी वहां पे टोटल कोलैप्स है, खत्म हो गई है, इस में भी वो नेशनल
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हिंदुस्तान के खिलाफ नैरेटिव्स, जो फेक नैरेटिव्स हैं, यहाँ एलिजेड कह रहा है मुबैना तौर पे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है या क्रिमिनल, यहाँ लोग सेफ नहीं है, माइनॉरिटी सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, ऐसी चीजें बातें करता है। तो आपको लगता है कि ये उसकी जो है सबसे बड़ी जो है हम कहेंगे बचकाना हरकत है कि अपने इंटरनल मामलों को दखल न दे, उनको सुधारने की जगह वो बाहर के लोगों के और फेक नैरेटिव। देखिए, इंटरनल जो उनकी हालत है उसी को लोगों के बीच में इस प्रकार का माहौल ना जाए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की सारी चीजें की जा रही हैं। तो लेकिन जहां पर वो कश्मीर की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, इस देश में पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और यहां पर सेटिस्फाइड है, लेकिन वो बार बार कश्मीर की बात करके इंटरनेशनल फोरम पे आज पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता है। इसको सभी देश कहते हैं इसे आतंकी मुल्क घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की जो मूव चल रही है, पाकिस्तान को समझना होगा, पाकिस्तान के नागरिकों को समझना होगा किन लोगों को वो लाकर के सत्ता में बिठाते हैं और वही उनको सरकारों को, जो चुनी हुई सरकार, उनको बेदखल करके वहां पर मार्शल लॉ या आर्मी का रूल हो जाता है। तो ऐसे कैसे देश चलेगा? बलूचिस्तान, सिंध, कराची, तमाम यहाँ पर लोग अलग होने की बात करते हैं और इसी प्रकार की आवाज जो पाकिस्तान के जो पास जो कश्मीर है वहां से उठती है। तो पाकिस्तान पहले टुकड़े टुकड़े होगा, फिर कर्ज के बोझ थले दबेगा, उसके बाद इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। हिंदुस्तान में कोविड पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, जो गरीबों को सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है तब से जो कोविड। वैक्सीनेशन का अमल बहुत तेजी से चला है यहाँ पे। हिंदुस्तान के पास फॉरेन रिजर्व है, हमारी इकोनॉमी स्टॉल, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा काम कर रहा है, जीडीपी अच्छा कर रही है। पाकिस्तान में बिल्कुल अपोजिट है। तो क्या लगता है पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब उठना चाहिए, जागना चाहिए और जो अपनी करतूतें हैं उनकी? देखिए, 75 साल उनकी आजादी के हो गए हैं। उसी तरह से भारत की जनसंख्या उससे मुझे लगता है 7-8 गुना ज्यादा है। इस सारे हालात में पहले ही उसने बांग्लादेश को गंवाया और जो आते हैं किस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं, दूसरी घटनाएं उनकी फौज द्वारा, जब देशभक्ति नाम की चीज नहीं होगी, अपने मुल्क के बारे में सोचने की वो होगी नहीं और अपने मुल्क को लूटने की एक जो प्रथा वहां पर चल रही है, उसी का परिणाम है कि आज वहां पर इस प्रकार का कोई नेता आ ही नहीं पाया जो इस देश की सोचे। पाकिस्तान किसी भी चीज को जबरदस्ती दबाना चाहता है। वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको मारा जाता है, वहां पर शिया सुन्नी का जो है वो भी विवाद चलता है, वहां पर आसपास के मुल्कों के साथ, सभी के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। इन सभी से हम कि चाइना उसको यूज करता है और चाइना वहां पर अड्डे बना रहा है और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान को हड़पना, और आज इतना लोन देकर के जिस प्रकार से श्रीलंका की हालत हुई है वही पाकिस्तान की हालत होने वाली है। तो आपको लगता है कि ये अच्छी संकेत नहीं है पाकिस्तान को समझदारी से, और अगर वो चाहे तो अगर हालात ठीक करने अपने इकोनॉमी के, तो हिंदुस्तान के साथ जो उसकी दुश्मनी है उस दुश्मनी को खत्म करे, हिंदुस्तान को जो वो बदनाम करता है या हिंदुस्तान में आतंकवाद भेजता है उसको खत्म करे, बंद करे, तब हिंदुस्तान भी उसको मदद करे। बिल्कुल, पाकिस्तान समय समय पर जब भी वहां पर एक भूकंप आया, दूसरी चीजें, भारत ने उसके लिए पहले भी ऑफर किया था। पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते होना अच्छी बात है और इसके लिए पहले ही भारत सरकार की तरफ से माननीय अटल जी ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की समझता नहीं है। वो उसमें डंडा चलाना या बंदूक ही उसका साधन है और इस प्रकार जब आतंक करता है तो इतनी जितनी उसने लड़ाई करी है हिंदुस्तान के साथ, मुझे लगता है कि कितनी तबाही हुई है, उसकी कितनी जमीन चली गई है, उसके बावजूद इस प्रकार की सोच, डिफेंस के मामलों पर जब तक पाकिस्तान साफ नीति से बात नहीं करता तब तक चीजें पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। तो ये अच्छा नहीं है उसके लिए, आपको लगता है कि? बिल्कुल, मुल्क के बारे में सोचना चाहते हैं तो मुल्क के लोगों की अपेक्षा रहती है, लेकिन वो मुल्क के सरकारें उस पर बिल्कुल खरा नहीं उतरती है, तो इसके बारे में पाकिस्तान। लेकिन आपको लगता है कि चाइना जैसे मुल्क के साथ वो जो कोशिश कर रहा है, या चाइना जैसे मुल्क को वो निर्भर हो गया, पूरा डिपेंडेंट हो गया? चाइना विस्तारवाद की नीति है और चाइना ने पहले भी कभी तिब्बत पर, कभी अरुणाचल की बात करता है, कभी लद्दाख की बात करता है। भारत सक्षम है, उसको मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन पाकिस्तान में जिस प्रकार से अड्डे बना लिए हैं वो उसका पीछे मोटिव
जो चाइना का और है, पाकिस्तान को शायद ये समझ नहीं आती। चंद हुक्मरान जो यहाँ पर बैठे होते हैं वो अपने फायदे के लिए देश बेचने को तैयार हो जाते हैं। नेशन फर्स्ट जैसे पार्टी का हमारी एक नारा है, जब तक पहले देश की बात नहीं करेंगे तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं है। बाकी नहीं तो आसपास के जो देश हैं वही इसको खत्म। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज भी चाइना को अब सपोर्ट नहीं कर, ये पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर। उसका कारण है कि पाकिस्तान ने किसी के साथ अच्छे रिश्ते रखे नहीं, बना करके नहीं रखे, तो उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो गया। तो देखिए हिना साहब, बीजेपी के जो लीडर हैं कविंदर गुप्ता, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आइसोलेट हो गया है और कोई भी इकॉनमी जो उसकी अभी डावाडोल इकॉनमी है उसमें उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई उसको मदद नहीं कर रहा है। उसकी रीजन है कि पाकिस्तान ने किसी के साथ अच्छा रखा नहीं है, हर जगह दुश्मनी निभाई है। जी हिना। समीर, कविंद्र गुप्ता जी ने काफी यहाँ पर तमामतर बातें जो हैं वो दर्शकों के सामने रखी हैं। हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे, अगर आपको याद हो जब श्रीलंका में इस तरह की स्थिति आई थी, इमरजेंसी की सूरत हाल थी, तो हिंदुस्तान ने, भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया था। चाहे वहां जरूरी दवाइयां हो, अनाज हो, सब कुछ भारत की तरफ से सबसे पहले श्रीलंका में पहुंचाया गया था। और उस वक्त से ये कहा जा रहा था लगातार कि हो सकता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की स्थिति आ जाए, उसके लिए चुनौती होगी, उसको इसका सामना करना चाहिए। लेकिन जैसा कि वक्त लगातार बताता रहा है कि कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अब जिस तरह से ग्रुप एडिटर सिक्योरिटी अफेयर्स नेटवर्क 18 मनोज गुप्ता का ये एक्सक्लूसिव इनपुट जो है ये सामने आया है, बिल्कुल इस बात की पुष्टि करता है। बिल्कुल आपने हिना सही कहा, और ये दिखा रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात बनेंगे और लोग जो हैं वहां जिस तरह श्रीलंका में बाहर निकले, उन्होंने वहां पे पूरा जो राष्ट्रपति भवन है वहां पे उसका घेराव किया, राष्ट्रपति को भागना पड़ा। इसी तरह के हालात जो है पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में धीरे धीरे श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं, वहां में लोगों में गुस्सा है। आप देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो टेलीविजन पे दिखता है, वो यही है। लोगों से जब वहां बात होती है तो यही कह रहे हैं कि वो बहुत त्रस्त है, वो बहुत परेशान है, गवर्नमेंट से परेशान है, इकोनॉमिक जो मेल्टडाउन है, जहां पे जो स्थिति है, वहां पे जो सिचुएशन बनी है, उससे वो बहुत ज्यादा नाराज और परेशान है, गुस्से में है। और ये गुस्सा कभी भी एक बड़ा तूफान बन के उभर सकता है और आगे चल के पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के रूलर्स के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। क्योंकि जो लोग हैं वो अब लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और एक आवाज में ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो बिल्कुल नजदीक में है, वो अगर प्रॉस्परस कर रहा है, वो अगर इकोनॉमिक एक जायंट बन रहा है, एक सुपर पावर बन रहा है, न सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि डिफेंस में, बल्कि बाकी सेक्टर्स में भी, तो पाकिस्तान को क्या हो गया है? पाकिस्तान क्यों पीछे पीछे जा रहा है? बिल्कुल समीर, इस बेहद अहम खबर पर तमाम जो रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आपका और कविंद्र गुप्ता जी का बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर जानकारी जो है वो देने के लिए। और यहाँ रुकना